Hello students and welcome back to another session of PT Academic Describe Images. हमने बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस करी हैं, जैसे कि हमने डिस्क्राइब इमेजेस में पढ़ा था हमारे फ्लो डायग्राम्स या लाइफ साइकिल्स को कैसे बोलते हैं. We also learned how to speak or explain pie charts. We have learned how to describe the bar graphs. So going further today, we are going to discuss about the explanation of pictures. तो बहुत बार PT Academic Describe Images Speaking section में हमें pictures आ जाते हैं. अब pictures को कैसे describe किया जाए? We can have just simple pictures जिसमें कोई heading या कोई description या कोई data या कोई information नहीं होती. There is just a simple picture that you can see in front of you. So when you have a picture, how would you describe it? So if you want to learn what and how we are going to do our describe images, especially the picture types, so please stay connected and watch the video till the end. Before I start the video, I would like to request you all to subscribe the channel for those students who want to learn from me and उन्होंने अभी तक channel subscribe नहीं किया, तो don't forget to do that. Also, at the end, if you like this video and if you find it informative for yourself, please also like and share the video. So let's not further waste our time and get quickly started with the picture description today. So let me show you किस तरह से हमें pictures आती हैं. Okay, so अगर picture type discuss करना है तो let's go to pictures and आज हम सिर्फ pictures पढ़ेंगे कि ये किस तरह की होती हैं. Okay, for example, let's start from here. Okay, so this type of picture is there. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है. The information is very very limited. हमें सिर्फ एक picture नजर आ रही है. उसमें a girl is there or a woman is there sitting in front of the laptop screen. And अगर आप देखें तो ये call चल रही है. It is showing कि क्या हो रहा है इसमें एक वीडियो कॉल, एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है. सो दैट इज इट व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर. सो जब भी हमें पिक्चर डिस्क्राइब करनी है तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पिक्चर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है बैकग्राउंड और दूसरा है फोरग्राउंड. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो भी चीजें आप पिक्चर में बैक साइड पे देख रहे हैं. जैसे यहाँ बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एक छोटा सा पॉट प्लांट नजर आ रहा है. यहाँ बैकग्राउंड में और खास कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल साथ में एक नोटबुक भी रखी हुई नजर आ रही है. सो यू कैन ऐड दीज टू थिंग्स इन द बैकग्राउंड. तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें हमें नजर आ रही हैं कहाँ? बैकग्राउंड में. फोरग्राउंड होता है जो सामने की तरफ, यानी कि जो बिल्कुल पिक्चर के सामने आपको चीजें दिख रही हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोरग्राउंड में अगर हम देखें तो हमें ये लैपटॉप नजर आ रहा है. हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती नजर आ रही है. और कितने लोग हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं, राइट. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है आप देख सकते हैं. मुझे पिक्चर देख के लग रहा है शायद इट्स अ गर्ल, है ना, बिकॉज शी इज हैविंग लॉन्ग हेयर. तो आप एक assumption भी ले सकते हैं. So there's a girl who is doing this or attending this video conference. तो ये 2-4 चीजें आपको इस पिक्चर में नजर आ रही हैं. Now what you have to do? अब जब हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम एक छोटा सा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. और वो फॉर्मेट क्या है? सो फर्स्ट लेट मी शो यू द फॉर्मेट. आप वो फॉर्मेट या वो टेम्पलेट जिसे हम कहते हैं वो लिख सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट उसको यूज करके आप अपना आंसर बोल सकते हैं. तो वो टेम्पलेट क्या होगा? यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग द पिक्चर गिव्स डिटेल्ड information about dash. अब ये डैश में हम क्या फिल करेंगे? जो भी आपको पिक्चर का ओवरव्यू मिल रहा है, जो भी आपको पिक्चर से समझ आ रहा है, वो आप यहाँ
फिल कर सकते हैं, काइंड ऑफ हेडिंग और प्रोबेबली द टॉपिक ऑफ द पिक्चर। फिर उसके बाद आफ्टर दैट आप क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर there is dash and whatever it is। ठीक है, सो जो भी आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, वो सारी चीजें आप यहां बोलेंगे। और फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं मोर ओवर इन द फोरग्राउंड देयर इज, अब जो भी आपको सामने दिख रहा है, फोरग्राउंड में दिख रहा है, यानी स्क्रीन पे आपको पिक्चर में सामने नजर आ रहा है, आप वो यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आप कह सकते हो फाइनली द पिक्चर रिवील्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट इज इट। ये एक छोटा सा फॉर्मेट या टेम्पलेट जो आप पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, पिक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो। ये अगर आप लर्न करना चाहें, आप इसे लर्न कर लीजिए। आप इसको जस्ट एक इसके सेटअप को माइंड में रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एंड ट्राई। जब भी आपने पिक्चर बोलनी है तो बस बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड यूज कर सकते हैं। कई बार पिक्चर्स जो है वो लैंडस्केप होगा, कोई सीनरी होगा, तो वहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको उस पिक्चर में बहुत सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं तो आप बोल सकते हो कैसा है, हिली एरिया और हिली रीजन है। ठीक है, बहुत हरा भरा दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रास है या बहुत सारे बुशेस हैं, तो आप बोल सकते हो इट्स a lush green area या lush green region। lush green means बहुत हरा भरा, खूब हरियाली से भरा हुआ। so you can use this lush green। sky नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ है, तो आप बोल सकते हो it's a clear blue sky। हल्के हल्के बादल नजर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो it's a gray sky। आपको लग रहा है बादल हैं, ठीक है, ग्रे स्काई या it's a cloudy day। ठीक है, आपको धूप नजर आ रही है, धूप खिली हुई है, तो आप बोल सकते हैं कि it's a sunny morning या sunny day, anything like that। ठीक है, आपको दिख रहा है बड़ा ही प्लेजेंट सा डे है, तो आप बोल सकते हो इट्स अ प्लेजेंट डे। ठीक है, तो यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज आइडियाज टू एक्सप्लेन योर पिक्चर्स। तो अब ये फॉर्मेट हमारे पास है, इसको यूज करके लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैसे अपनी पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। सो ओके, सो आई विल शो यू द पिक्चर। लेट्स ट्राई डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मेट। ओके, सो हियर्स अ पिक्चर एंड हमने एक फॉर्मेट किया था, तो आप रिवाइंड करके चाहे पहले वो फॉर्मेट जो है वो नोटबुक्स पे अपने लिए नोट कर लीजिए एंड देन लेट्स डिस्कस दिस पिक्चर। तो अगर हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है तो अब हम क्या बोलेंगे इस पिक्चर के बारे में? वी कैन प्रोबेबली से दैट द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर we can see a pot plant. There's also a notebook kept near the laptop, yeah, next to the laptop on the table. Moreover, in the foreground of the picture, we can see a girl sitting in front of the laptop who is having a video conferencing with 4 different people,
I think they all are doing a professional meeting. या फिर आप बोल सकते हो I think they all are sitting for a meeting. Overall, the picture is very informative. या फिर आप बोल सकते हो overall, the picture gave quite a lot of details. तो इस तरह से आप वो पैटर्न, वो फॉर्मेट को यूज करके इस पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है बस सिंपली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर कि अगर इस तरह की पिक्चर आए तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स लुक एट few more pictures. Okay, so if you can see over here, हमारे पास एक और पिक्चर है which is a kind of a food pyramid. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि food, different type of food products जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं. We can first of all see कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है. सबसे ज्यादा क्वांटिटी ब्रेड, पास्ता, then rice की है. That means we must eat a lot of क्या? Bread, pasta and rice in our diet. उसके बाद क्या होना चाहिए? The fruits and vegetables are also very important and must be taken in good quantity. दिख रहा है ना? तो ये भी बहुत सारा आपने खाना है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो बोलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहो तो जो जो यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं आप उनके नाम भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, कैबेज, ब्रिंजल, ब्रोकली एंड सो ऑन. ठीक है. फॉलोड बाय फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट कम्स द मीट एंड डेयरी. It is also important to eat the flesh, for example, red meat, fish and eggs, which are a good source of protein. तो आप चाहो तो वो भी आप बोल सकते हैं. But it must be taken in less quantity as compared to fruits and vegetables. तो वो भी दिख रहा है हमें ना कि fruits and vegetables ज्यादा हैं. ये देखो क्वांटिटी इनकी ज्यादा है. एंड फिश एंड मीट जो हो गया, एग्स हो गया, इनकी क्वांटिटी कंपैरेटिव टू ये दो प्रोडक्ट्स के कम है. एंड फिर उसके बाद वो कहता है लीस्ट कंजम्पशन जो है वो किसका होना चाहिए? चीज का. डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि चीज हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, इनका जो कंजम्पशन है, या शुगरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनका जो कंजम्पशन है वो कंपैरेटिव टू अदर आइटम्स सबसे कम होना चाहिए. सो इस तरह उसने एक ट्रायंगुलर शेप में बताया कि कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए हमारी डेली डाइट में. अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन भी दिया हेल्थी फूड पिरामिड. तो आप ये अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं. अब यहाँ बैकग्राउंड फोरग्राउंड नहीं है, सीधा ही आपको फोरग्राउंड यानी बिल्कुल सामने ही आपको पिक्चर दिख रही है. तो आपको बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड वर्ड यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ आप सिंपली पिक्चर को डिस्क्राइब करना शुरू करो विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. तो इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे द पिक्चर शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थी फूड पिरामिड. It can clearly be seen that the maximum amount of pasta, bread and rice should be there in our diet, followed by good amount of fruits and vegetables. Then we should also consume flesh like red meat, fish, eggs, etc. but in less quantity. And the least consumption should be of cheese, milk, peas and other sugary products. Overall, the food pyramid gives a lot of detailed information about our healthy eating habits. तो इस तरह से आप पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे. प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स, जैसे कि आपने कुछ लाइन्स ही नहीं बोली या सिंपल ऐसे बोल दिया द पिक्चर इज शोइंग ब्रेड, पास्ता, कैबेज, ऑरेंज, grapes, banana, fish, meat, milk and cheese. Overall the picture is
वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ऐसे नहीं बोलना होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लुएंसी में ही मार्क्स ना मिले, लेकिन साथ में आपको कंटेंट का मार्क्स भी मिले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड फॉर्म द लाइन्स एंड you should give your answer in proper sentence format. So I hope this is quite clear. चलो, तो इस तरह की पिक्चर है, तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा। चलो नेक्स्ट पे चल के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह के हमें आ सकते हैं। So all right, let's go to the next question. See, again यहाँ पर हमें उसी तरह की पिक्चर है, राइट जैसे अभी हमने पहले करी थी। इफ वी कैन सी अ मैन, अ बॉय, अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। देयर इज अ बिग कंप्यूटर और अ मेन कंप्यूटर। ऑल्सो देयर आर laptops, 2 different laptops kept near him. There's a book kept on the table which is having the pictures of globe. I think the man is a geologist maybe, and he's studying something related to it. He might be a student or working professional who is checking his work or who is doing his work online. Overall, the picture is very informative या very interesting, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। Also, मैंने बताया था बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, तो इस तरह की पिक्चर्स में हम वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में हमें क्या क्या नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में हमें एक टेबल नजर आ रहा है, कीबोर्ड्स, 2 डिफरेंट कीबोर्ड्स पड़े हैं, 2 लैपटॉप्स पड़े हैं, एक बिगर स्क्रीन या आप कह सकते हो एक मॉनिटर, बड़ा मॉनिटर आपको टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ नोटबुक केप्ट ऑन द टेबल, राइट। सो ये सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई। Foreground information is that there's a man sitting on, a person sitting on a chair. He's sitting and working for his project or maybe for his office. He's using the laptop and he is also referring to the book which is kept in front of him, या notebook which is kept in front of him, which is having a lot of pictures of the globe. Overall, the picture is very interesting. तो इस तरह से आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक बेस क्लियर हो गया कि आपको कुछ नया, कुछ अलग या कुछ डिफरेंट नहीं बोलना है। जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, बस यू हैव टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट थिंग whatever you can or in whatever way you can, but try that you will always and always follow the sentence structure. ऐसे कुछ बस जस्ट वर्ड 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 नहीं बोल देने हैं, ठीक है। ऑल्दो इट सीम्स वेरी इजी कि सिर्फ वर्ड वर्ड बोल दो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटी में इफ यू वांट टू गेन गुड स्कोर्स, काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमने तो बहुत अच्छा बोला था एंड हमारे स्कोर्स ही कम आए, या फिर मैम हमारे स्पीकिंग में तो अच्छे स्कोर आ गए, हमने तो सिर्फ वर्ड्स बोले थे लेकिन बाकी मॉड्यूल्स में कम है, तो हमें बाकी मॉड्यूल्स में वर्क करना है। नो डियर, इट्स नॉट लाइक दैट कि बाकी मॉड्यूल्स में वर्क करना है। ऑफ कोर्स बाकियों में तो करना ही है, हर मॉड्यूल में वर्क करना है, लेकिन क्या होता है अगर आप बिल्कुल इसको सिर्फ वर्ड्स को बोल दोगे तो वो कंटेंट में आपको उतना स्कोर नहीं दे पाएगा, बट क्योंकि आपने बिना पॉज के वो वर्ड सारे के सारे बोल दिए थे तो आपको फ्लुएंसी में मार्क्स मिल जाएंगे और स्पीकिंग में तो मार्क्स आपके अच्छे होंगे, बट वाइस वर्सा जो मार्क्स कंटेंट में मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं। और कंटेंट ही एक ऐसी चीज है जो फर्दर दूसरे मॉड्यूल्स में जाके कंट्रीब्यूट करता है, तो जो मार्क्स आपके स्पीकिंग के हैं जो कि फर्दर दूसरे मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट होने होते हैं थ्रू द कंटेंट, वो आपको नहीं मिलेंगे। यहीं पे ही नहीं, डिस्क्राइब इमेजेस में ही नहीं, बल्कि रिटेल लेक्चर्स हो गए, वहां पर भी you actually should try forming the sentences rather than just speaking the word to word answer. There might be so many students who would be thinking कि उसने तो मुझे ऐसे बताया था कि उसने ऐसे किया था, सिर्फ वर्ड्स बोल के किया था एंड उसके स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 है। यस, एब्सोल्युटली, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लो अच्छा हो, बस इनके यहाँ पे जो दिख रहा है वो वर्ड्स वो डिस्क्राइब कर रही है, आई कैन सी दिस एंड दिस, and they will get full marks in fluency and will able to get good marks in their speaking.
बट वाइस वर्सा जो मार्क्स फर्दर कंटेंट में ऐड होकर दूसरे मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट करना है वो नहीं होगा। एंड आप डेफिनेटली ये चीज देख सकते हैं कि उनके दूसरे मॉड्यूल्स में स्कोर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस होंगे। So if you want to target high for all the modules equally, so try this methodology. Try speaking your answers in the sentence format and very important अपनी fluency and pronunciations पे जरूर काम करो, वो तो definitely बहुत ही important है। So I hope it is quite clear कि हम images को या pictures को किस तरह describe करते हैं। We will learn the other types in the other videos. So that is it for the day. I don't want to take this video too long. I hope you understood each and everything that I taught you today. If you have some doubts, queries or questions, drop it in the comment box and I will try to answer all your questions. So again, don't forget to subscribe, and if you like the video, always make sure to like and share the video. Thank you so much.